जगत भैया और जगत भौजी अपने मकसद में हो चुके हैं कामयाब। भाई रंजना को जिस तरह से जलील कर रहे थे वीडियो बनाकर लाइव करके, कल उसी जगह अंकल जी और आंटी जी भी बैठकर उसी रंजना को ये जलील करने पर लगे पड़े थे। उस छोटी सी बच्ची को भाई यहाँ पर आने तक की बददुआ भी दिए पड़ रहे थे। भाई ये जो है ना इलेक्सो अंकल लाइव आकर के ये बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी को तुम इज्जत नहीं करते हो तो हम कैसा, हमें तुम पूछ रहे हो तो हमें मत पूछो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी से हम है और हमसे तुम्हारी मम्मी है, हम लोग दोनों एक दूसरे के हैं, पूरक है। तो इस तरीके से इलेक्सो आते हैं भाई लाइव और आकर के अपने छोटे से बेटे और बहू को किस तरीके से गिराए कि तुम कह रहे हो कि रेंट वाले घर में जाएंगे, हम रेंट वाले घर में नहीं जाएंगे। और लोग क्या बोलेंगे कि इसका बेटे और बहू यहाँ पर रहते हैं और लाडो से हम मिलने जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे रेंट वाले घर में, क्योंकि हमारा इज्जत है और समाज में इज्जत प्रतिष्ठा है। भाई इनके इज्जत प्रतिष्ठा है, इस पर भी चलिए करते हैं डिटेल में बातें। देवरानी कौन सी इज्जत की ये बात कर रहे हैं। तो देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल आती हैं आंटी जी लाइव, और लाइव जैसे आती हैं ना और अपनी बातों को रखती हैं तो लाइव में इनको बौछारे मिलते हैं। भाई अब शब्द का, जिस चीज़ का जो इनको लगता है कि हम जो भी दिखाएंगे उस पर ऑडियंस हमको अच्छा कमेंट करेगी, पर ऑडियंस इनको कल के लाइव में एकदम भर भर के दिया हेट। और उस हेट को देखते ही मोबाइल किसको पकड़ाती है तो अलेक्सा अंकल को कि पहले तो उस बच्ची को भी नहीं उन्होंने छोड़ा, जो कि 2 महीने की वो बच्ची हुई है, उस बच्ची को भी नहीं बख्शा और आकर के ये बोलती है कि भाई ये दिन अगर दिखाना होता ना तो हम ऐसे बच्चे को नहीं मांगते, तुम्हारे किस्मत में ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमारे घर में। तो अगर ऐसा दिन हो आता तो भाई इस पर ये माताजी बददुआ देते हुए आती कि उस बच्ची को हमने नहीं मांगा। ऐसा मेरे घर में इस तरीके से कलह कलेश हो गया उस बच्चे के लेकर के, तो हम ऐसा बच्चा नहीं चाहते हैं कि ऐसा बच्चा हो। कल के लाइव में इनको इतना हेट मिला कि आज का वीडियो का कमेंट बॉक्स करना पड़ा ऑफ। जब माता जी अब सच्ची हैं और अच्छी हैं तो कमेंट बॉक्स क्यों ऑफ कर रही हैं? आपके वो 4 सपोर्टर, बस 4 ही सपोर्टर आपके साइड से, बाकी पूरा ऑडियंस प्रिंस राज के तरफ से, क्योंकि ऑडियंस देख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो बहू जो कि मुंह से कुछ बोल भी नहीं रही है भाई, उसको भी घसीटा जा रहा है। उसके मायके वाले जो कि सोशल मीडिया से दूर दूर तक नहीं है, उस मायके वालों को भी रखा जा रहा है कि कैसा मायका है जो कि अपने बेटी और दामाद को समझा भी नहीं। माता जी सामान पैक कर लिए हैं, कहाँ जाने के लिए? तो सिवान आने के लिए, क्योंकि हो गया उस घर में आओ भगत। 2 दिन बहुत था, एक दिन मालिश हो गया, एक दिन खाना पीना हो गया, एक दिन बाहर घूमना हो गया, और जो प्लॉट खरीदे हैं बाग मुआ टाइप का वो भी ये दिखा दिए हैं। मतलब ढंग का ये प्लॉट भी नहीं खरीदे हैं। जिस प्लॉट को ये अपनी माँ को दिखाने गए थे, इनकी माँ ने कहा कि ये क्या खरीद लिए हो, ये अच्छा नहीं होता है। तो माँ बाप के मर्जी के बिना आप कहीं भी कुछ अपने हिसाब से खरीद लीजिएगा और बाद में दिखाइएगा तो अच्छा को अच्छा नहीं कहा जाए, बुरा को बुरा। तो आंटी जी को वो चीज़ अच्छा नहीं, क्योंकि बगमुआ जमीन अच्छा सच में नहीं होता है और उसी का प्रकोप है आप पर। भाई ये इलेक्सो अंकल लाइव आकर के ये बोलते कि तुम बागवान फिल्म जैसा करवाना चाहते हो, एक माँ को वो और पिता को वो, तो ऐसा नहीं होगा, बागवान फिल्म की तरह नहीं होगा। तो ये अंकल जी और आंटी जी, इलेक्सो अंकल, आप बागवान फिल्म देखे हो, अच्छा से देख लेना, उस फिल्म को बढ़िया से देखना। उस फिल्म में बच्ची के लिए, उस फिल्म में भाई वो दादा दादी अपने पोता पोती के लिए क्या किए है ना, वो फिल्म में आप नेगेटिव चीज़ें देखे हो लेकिन पॉजिटिव चीज़ नहीं देखे हो। वो दादा दादी अपने पोते पोती के लिए जान तक निछावर किए हुए हैं, मरने की बद्दुआ नहीं दिए थे दादा दादी, मरने की बद्दुआ कि ऐसा दिन होता तो वो पोती हमारे जीवन में आती ही नहीं। ऐसा दिन अगर देखने को मिलता ना तो तुम्हें मैं पेट के अंदर ही मार देती, और मार भी दी थी माता जी अपनी जीवनी शेयर की थी
ठीक है। उस जीवनी में ये बताई ना कि हम अपने छोटे बेटे को रखना तक नहीं चाहते थे, क्योंकि हम बहुत गरीबी से उठे हैं, बहुत गरीबी से उठे हैं गाइस, इतना गरीबी से ना कि क्या ही बोला जाए, खाने का लाले पड़ा हुआ था। हमारे एक लड़की एक लड़का हुआ, और एक लड़का जो कि छोटा बेटा, जो कि इस दुनिया में हम उसको नहीं लाना चाहते थे। हम जाकर के दवा भी खा लिए थे, फिर भी जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, वो आ ही गया। तो ये ऐसा दिन दिखाना था इनको, इसीलिए वो आ गया। तो ऐसा दिन होता ना तो हम तुम्हें भाई और दवाई खा लेते और तुम मर जाते पेट तो में। बड़े बेटे के लिए क्या राय रखी होंगी? जब उस समय जो कांड कर रहा था तो उस समय भी तो आप कुछ राय रखी होंगी ना, कि ऐसा बच्चा होने से पहले। बागवान फिल्म में सिर्फ बागवान फिल्म की तरह करोगे? अरे बनोगे कभी? अमिताभ बच्चन का जो फिल्म नहीं था उसके तरह अमिताभ बच्चन बन जाएगा आप लक्सू, हैं? दिन रात अपन औरत के अचरा से मुंह पोंछने वाला इंसान। ये लाइव कर रहे हैं और लाइव में अपनी मैडम का मुंह ही देख रहे हैं कि हम्म। मैडम हम सही बोल रहे हैं ना, हम जो भी बात रख रहे हैं आपके पक्ष वाला बात है ना। पर ऑडियंस उस लाइव में इन लोग को ना धुतकार रही थी, ऑडियंस उस लाइव में इन लोग को धो रही थी। ये अपनी मैडम के बात सुने, लेकिन इनका बेटा अपनी पत्नी का बात ना सुने, ठीक है। वो अपने पत्नी के खिलाफ रहे, क्योंकि 4 दिन की लड़की आई हुई है और बेटा बिगड़ गया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। भाई आप लोग बुढ़ौती में इस तरीके का प्यार दिखा रहे हो, दोनों मियाँ बीवी जो कि कश्मीर की गलियों में एकदम भुलाए हुए थे। भाई ये हनीमून समाये ट्रिप हुए पे थे। गए थे, जो कि इनको मिला नहीं था, जिंदगी पहली बार जिए हैं जा करके। ये बता भी रही थी माता जी कि गाइस आप लोग जब भी आइएगा ना कश्मीर तो अकेले आइएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि भाई हम अकेले आए हैं ना तो हम बहुत खुली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस तरीके का शिक्षा दे रही हैं। तो ये वो बेटे बहू को भाई 4 दिन की लड़की कर रहे हैं, भाई जीवन भर का साथी है वो, 4 दिन की नहीं है। जैसे आपकी पत्नी है ना आपके लिए, वैसे वो भी दोनों जैसे पति आपकी पत्नी हैं। बेटी हाँ। और दामाद है, वैसे ही वो भी किसी की बेटी और दामाद है। अपनी बेटी के लिए इतना तड़प, इतना कुछ होता है। भाई ये सीधा सादी ये बात कहना चाह रही है ना कि तुम्हें लड़की हुई है इसीलिए इन्होंने घर से निकाला। और रही बात बेटे का, जो कि लाइव में छोटे नवाब का भी लाइव हुआ, जिसमें वो भी रखे कि हम आपके पास है क्या जो हम जलेंगे आपको देख करके। भाई ये इन्होंने अपने भाई को बोला, इन्होंने सही बोला, जो भी बोला सही हम्म। बोला। क्या है कि जलेंगे? कोई क्या जलेगा? कोई आप लोगों से क्या जलेगा? क्या जो भी इन लोग ना हमेशा थंबनेल लगाते, टाइटल लगाते हैं कि हम लोग को देख कर लोग जल गए, हमें एक साथ देख करके लोग जल गए। भाई जलने का इन लोग बहुत टाइटल लगाते हैं, कुछ लोग जल रहे हैं, इस तरीके का टाइटल इनका खूब रहता है। आप बताओ इन लोग के पास है क्या जो जलेगा लोग? हैं? हमेशा तो कटोरा लेके लटके रहते हैं। हाँ, घर देख कर जलेगा, ना ही इज्जत, ना बेटी का इज्जत, ना बहू का इज्जत, ना ही वो जो है ना छमिया, जो छमिया मम्मी इनकी है, जो आंटी, वही छमिया आंटी, जो कि छमिया हमेशा उस किस कैटेगरी के लोग आपको समझते हैं ना, आप समझो, है ना। जैसे ये होंगी वैसे ही इनको लोग समझते हैं। हम बोलना नहीं चाहते हैं, बोलने पे आए ना तो बहुत कुछ बोल दे मुँह से। उस 4 सपोर्टर के लिए फिर से ये लाइव की, और लाइव में अपनी ही बच्चे को गिरा अपनी दिया। ही बच्चे को गिराई, बाजारू तक कर दी अपनी ही बहू को ना कही होंगी कि घर का इज्जत ये नीलाम कर रही है। इस बाजारू औरत के कारण ही घर का इज्जत नीलाम हो रहा है। कुछ बाजारू औरतें तुम लोगों से मिल गई है, और वो बाजारू भाई किस हद तक गए ये लक्सू अंकल? थोड़ा सा चेहरा देख लेते अपना, मुंह में पूरा दांत सड़ चुका है। तो फिर आपकी बीवी को क्या बोलेंगे, और आपकी जो बड़ी बहू उसको क्या बोलेंगे, वो थोड़ा सा आकर जरूर बताइएगा। कि जब बाजारू लोग, कमेंटधारी बाजारू, रिएक्शन वाले बाजारू हैं जो कि आप लोगों की बातों को रखते हैं, तो फिर आपके घर की लेडीज किस कैटेगरी में आती है? इनके छोटे बेटे ने बोला कि क्या है जो जलेंगे। भाई यहाँ पर भगवान ने उन्हें एक बेटी दिया, बच्चा, जो कि आपके घर में बांझ का टैग पड़ा हुआ था,
कि 2 बहुएं भी आई, इनके घर बच्चा नहीं है। वो बांझ का टेक हटाई वो छोटी वाली बहू ने, और किस तरीके से भाई वो कह रही है कि तुम्हारे पास क्या है, वो बच्चा, इसके पास तो सारा चीज भरा हुआ है, घर है, ईंटा का घर है भाई, ईंट सीमेंट का घर है, और पैसा है, नोट है इसके पास, प्लॉट गाड़ी है भाई, ईंट करे टीना का गाड़ी है, वो सब है इसके पास। तो तुम्हारे पास क्या है, बच्चा भाई, बच्चा जो कि बहुत खुशियाँ हैं उन लोग के पास, हद है। अगर बच्चा ऐसा होता है ना तो नहीं है उसका वही ठीक है। भगवान की दया से नहीं, घर मकान गाड़ी प्रॉपर्टी सबको हो जाता है, सबको हो जाता है। भगवान वही चीज देते हैं अपने, जो कि आपको बहू को नहीं लिखा हुआ है किस्मत में। वो जाएगी दरवाजा, डॉक्टर दरवाजा घुसेगी, और वही IVF से खुलकर होगा। बोलने की ऐसा बच्चा हमको बड़की बहू को नहीं चाहिए रे बाबा। अगर बच्चा ऐसा होता है तेरे जैसा, तेरी बेटी के जैसा, तो वैसा बच्चा हमारी बड़की बहू को नहीं चाहिए। फिर से बदुआ उस लाइफ में बड़की बहू को ये दे डाली, जिस बच्चे के लिए रोते रहती है इनकी बड़की बहू, लोटा लेकर। चोना हम बच्चे के लिए छठी है, चोना चोना हमको बोझा हो नहीं हो रहा, चोना चोना हमको बहुत बोझा छनछटी चाहिए। में, बहुत छनछटी बोझा में। चाहिए चोना, चाहे कहीं से भी चाहिए चोना, चोना जो उल्टी मुंह से बच्चा करो, कहीं से भी बच्चा करो। हाँ, बच्चा एक करो। बात कहना चाह रहे थे, जो भौजी बोली थी कि मेरा पति तो कैमरा लेके मेरे आगे पीछे घूमता नहीं है, तो उल्टी वाला वीडियो किसने डाला भाई? स्विमिंग पूल में जब आप कुछ करती हैं वो वीडियो, रात में जो करती हैं वो वीडियो, मतलब इनके पति दिन भर इनके पीछे ही रहते हैं। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। जानू, चोना, बाबू, बेटू, बहुत सारे ये लोग दोनों भाई अपनी बीबी को, प्रिंस राज तो अपनी बीबी को बाबू ही बोलते हैं, पर ये जो है चोना चोना बोलते हैं। चोना चोना, ठीक है। उधर से वो चोना। दिन रात कैमरा लेके आगे पीछे रहते, फिर भी ये कह रही है क्या कि मेरा पति मेरे पीछे घूमता ही नहीं है। तो किसके पीछे घूमता है? जगत दीदी के? ये भी क्लियर कर देती कि अभी भी उसी के पीछे कैमरा लेके घूमता है। जगत दीदी को तो इससे दूर दूर तक नाता नहीं है, वो अपने दुनिया में मस्त है। वो तो ठीक है। थूकती भी नहीं है, थूकती भी तो जगह देखकर साफ सुथरा, गंदगी पर थूकना भी नहीं चाहती है वो। इनसे कोई क्रिएटर मतलब नहीं रखना कोई चाहता नहीं, है। कोई भी अपना पार्टी करता है उसमें सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इनको अंकुश नहीं सक्सेना पूछा जा अपनी रहा। बेटी का बर्थडे इतना बढ़िया से मनाया, इतना बढ़िया से सारे क्रिएटर गए, और वहां जाकर सृष्टि आयुष ने क्या भर भर के तारीफें की कि फैमिली ब्लॉगिंग इनको कहते हैं, अंकुश सक्सेना के। ना कि कचरा दिखाना। ये बहुत अच्छा ब्लॉगर है, और अपनी फैमिली को किस तरह से ये दिखाते हैं, भर भर के तारीफें कर रही थी अपने ब्लॉग में। आपका तो कोई जिक्र भी नहीं लेता है, आपसे लोग दूर भागते हैं कि पता नहीं इससे मिलेंगे तो कौन सा इज्जत का बखान मेरा ये यूट्यूब के सोशल मीडिया पर रख बादशाह देगा। बनते हैं, यूट्यूब के बादशाह मैं हूँ, यूट्यूब का बादशाह। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का एक ढंग है इनका, जो किसी तरह से इनको कमाना, और इस वजह से सोशल मीडिया के जितने भी क्रिएटर इनसे दूर रहना चाहते हैं कि इससे मिलेंगे तो हम भी बेइज्जत हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ भी डाल देता है। सरिता दरक भी आई है ना, जो कि अच्छा लगा, उन लोग का बॉन्ड अच्छा लगा। सृष्टि आयुष मिले सरिता दरक खैर से। 2 दिन के बाद उस माँ को घर से निकाला जा रहा है कि मम्मी आप जाइए, जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाइए। कीजिए, क्योंकि और हमारी सुना- बीवी इतना नहीं झेल सकती है। क्योंकि मम्मी भी सुना रही है, हम कहाँ खाते हैं यहाँ पर, 2 टाइम तो खाने खाते हैं, ज्यादा खाना भी नहीं तो खाते मम्मी हैं। पैक उक कर ली है, अब जाएंगी जहाँ उनका ठिकाना है। ना बड़ी बहू इनका झेल सकती है और ना ही छोटी बहू झेल सकती है। छोटी बहू भी इनका दरवाज़ा छोड़कर वो चली गई। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये रिएक्शन है, ठीक है। एक माँ ऐसी भी होती है, ये जो क्या बोलते हैं, छमिया माँ जैसी, जिसको अपनी लिपस्टिक, अपने ही वीडियो, काजल, अपना डॉलर, यही दिखता काजल है। और व्हाइट टोन पाउडर, ना ही कुछ पति दिखता है ना बच्चे, ये सब इसके चोचले हैं जो इस सोशल मीडिया पर आती है और बकैती करती है कि मेरा पति मेरा बच्चा। इसको डॉलर के आगे कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। सिर्फ डॉलर की भूख है, और पता नहीं अब क्या क्या वीडियो आएगा फिर से। घर पहुंचने के बाद कहिए कि हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे,
पर ऐसा हो नहीं सकता है। ये छोटे बेटे और बहू को टारगेट किए बिना इनका घर पहुंचने नहीं के चलता। बाद देखिएगा किस टाइप का आता है। तो आज का हमारा ये रिएक्शन है, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय बाय।